नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानहानि डिफेमेशन, जिसके बारे में आप लोगों ने चलते चलते फिरते सुना होगा कि मानहानि क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर मानहानि की मैं बात करूं तो मानहानि का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ कोई ऐसी बात फैला रहा है जो झूठ है और जो कई लोग सुन रहे हैं उस बात को। कई लोग सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं या कहीं से भी वो जान रहे हैं। ऐसा कुछ भी चीज़ जिससे हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचती है उसको मानहानि कहते हैं। बंद कमरे में मानहानि नहीं मानी जाती। कोई व्यक्ति बंद कमरे में आपका अपमान कर रहा है, इसको मानहानि नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति लिखित तौर पर आपका अपमान कर रहा है, उसको कई लोग पढ़ते हैं, इसे मानहानि कहते हैं। कोई व्यक्ति आपके खिलाफ झूठा प्रचार कर रहा है, बोलकर, लिखकर या किसी तरह के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, ये सब मानहानि में आता है। ठीक, तो जो कुछ भी आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है उसको मानहानि कहते हैं। लेकिन अगर कोई आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है और वो सत्य है तो उसको मानहानि नहीं कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि अगर कोई अंधा है और कोई उसको अंधा बोल दे तो इसको मानहानि नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बात सत्य है। हाँ, ये बात सही है कि किसी अंधे को अंधा नहीं बोलना चाहिए, मगर अगर आप कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो सत्य है तो फिर उसको मानहानि नहीं कहा जा सकता। मानहानि का साधारण सा मतलब है कोई मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, कोई आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लगा रहा है, उसको भी मानहानि कहते हैं। और मान लीजिए कोई एक काल्पनिक कहानी लिखता है आपके नाम से और बाद में वो कहानी का संबंध आपसे निकल जाता है और वो कहानी पेपर में आपसे बिना पूछे लिखी गई है, इसको भी मानहानि कहते हैं। ऐसी घटना एक बार यूरोप इंग्लैंड में घटी थी, जहाँ पर एक व्यक्ति ने, जो कि एक लेखक था, उसने काल्पनिक कहानी लिखी। बाद में एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना हुई। उस कहानी के सारे किरदार जो उसने नाम दिए थे हूबहू वैसे ही लोग पाए गए इंग्लैंड में, और उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना घट गई थी। तब उन्होंने उस लेखक के ऊपर मानहानि का दावा किया था और ये केस वो लोग जीत गए थे। लेखक हार गया था। लेखक पर कोर्ट ने एक मोटी रकम का जुर्माना लगाया था और जिन लोगों ने केस लगाया था वो रकम उनको दिलवाई गई थी। तो इस तरीके से कई बार गलती से भी मानहानि हो जाती है। दोस्तों, मानहानि जो है वो अगर मानहानि पर कार्रवाई की मैं बात करूं तो वो दो तरह की होती है, एक क्रिमिनल और एक सिविल। हम कभी भी क्रिमिनल मानहानि में मुकदमा लगाने की सलाह नहीं देते हैं। इसका कारण ये है कि क्रिमिनल मानहानि में किसी भी तरह की एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की जाती है। इसमें 2 साल की ही जेल है अधिकतम। और ऐसे मामले अगर मैं आपको बताऊं तो जितना मुझे पता है आज तक ऐसे क्रिमिनल मामले मानहानि के मामलों में दर्ज हुए ही नहीं हैं। और अगर हुए भी होंगे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई सज़ा मिली हुई होगी, क्योंकि इसमें अधिकतम सज़ा 2 साल की है, अधिकतम। तो इसमें क्या सज़ा दी जाएगी? इसीलिए हम किसी भी तरह के क्रिमिनल मानहानि को अप्रिशिएट नहीं करते कि आप किसी पे क्रिमिनल मानहानि का मुकदमा लगाइए। अगर मानहानि आपके साथ हुई है तो आपको इसमें सिविल मानहानि के तहत मुकदमा लगाना चाहिए और एक मोटी रकम जो आपको लगता है आपकी हैसियत के हिसाब से ठीक है उतने की मांग करनी चाहिए। इसकी सलाह हम देते हैं। इसमें यह होगा कि अगर सच में मानहानि हुई होगी तो वो प्रूव हो जाएगी और जिसने भी करी होगी उसको उतनी रकम, या फिर जो भी कोर्ट अपने विवेक बुद्धि अनुसार दिलवाए, उतनी रकम आपको मिल जाएगी। सिविल के ऐसे सैकड़ों मामले देखने को मिले हैं जहां पर लोगों ने मानहानि के मुकदमे लगाए हैं और जीते भी हैं, और उसके बदले उन्हें 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख अच्छी खासी रकम मिली है। ऐसे हजारों मामले हमारे देश में हैं, लेकिन क्रिमिनल के ऐसे मामले देखने सुनने को नहीं मिलते। इसलिए कभी भी मानहानि का मुकदमा अगर आप लगाते हैं तो हमेशा सिविल में लगाइए, क्रिमिनल में मत लगाइए। क्रिमिनल केस लगाने से, मानहानि का क्रिमिनल केस किसी तरह से कोई फ़ायदा नहीं है। ये बेवकूफ़ी वाला काम है और टाइम की बर्बादी है। इसको लेकर न्यायाधीश भी कभी गंभीर नहीं होते हैं। तो जिस तरीके से हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लग जाते हैं और उन मुकदमों में एफआईआर वगैरह हो जाती है
या फिर कोई डायरेक्ट कोर्ट में कोई मुकदमा फाइल होता है। फैमिली मैटर की ही बात करूं तो बहुत सारे झूठे मुकदमे फाइल हो जाते हैं, उसमें ऐसे फैमिली के ऐसे लोगों के नाम आ जाते हैं जिन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया है। तो ऐसे मामलों में मानहानि का मुकदमा बनता है। मगर ऐसे मामलों में मानहानि का मुकदमा तब बनता है जब कोर्ट ने आपको बरी कर दिया हो। अगर कोर्ट ने आपको संदेह का लाभ देकर बरी किया है तब मानहानि का मुकदमा नहीं बनता। लेकिन कोर्ट आपको बाइज्जत बरी कर रही है और कोर्ट लिख रही है कि झूठे मामले में फंसाया गया था, तब मानहानि का मुकदमा बनता है। तो अगर कोई इस तरीके से आपके खिलाफ झूठी शिकायत करवाता है, जिसमें हम सभी जानते हैं फैमिली मैटर्स में 498 डोमेस्टिक वायलेंस और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और पति के ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन रहते हैं कि पति उनको पढ़कर हैरान रह जाता है। तो ऐसे मामले अगर झूठे साबित होते हैं तो हस्बैंड और हस्बैंड का परिवार मानहानि लगा सकता है वाइफ के ऊपर। इसके अलावा किसी भी तरह का क्रिमिनल केस आपके खिलाफ किया गया हो या फिर कोई झूठा लांछन आपके ऊपर लगाया गया हो, किसी भी तरह का आपका चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया हो, इन सभी चीज़ों में मानहानि लग सकती है। एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या मरे हुए व्यक्ति की तरफ से भी मानहानि लगाई जा सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ, लगाई जा सकती है। मरे हुए व्यक्ति की तरफ से उसके परिवार के लोग मानहानि का मुकदमा लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर चुका है और वो अच्छा व्यक्ति था, बुरा व्यक्ति था, वो तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कुछ गलत बोलता है तो फिर उस व्यक्ति के रिश्तेदार, जो व्यक्ति गलत बोल रहा है उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, कोई आपको गाली बक रहा है, इससे मानहानि नहीं होती है। ठीक है, कि आप कहें कि उसने मुझे सबके सामने गाली बकी, ये मानहानि नहीं है। उसने कोई आपसे विवाद किया, ठीक है, और गंदे शब्द कहे आपको, ये मानहानि नहीं है। उसने कोई ऐसी बात कही आपको लेकर जो सत्य है, ये मानहानि नहीं है। इन चीज़ों को मानहानि नहीं कहा जा सकता। और किसी ने आप पर कोई मुकदमा लगाया और उस मुकदमे में भले आप बरी हो गए हो, लेकिन जजमेंट को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कि बड़ी मुश्किल से आप बरी हुए हैं, ऐसे मुकदमे में भी मानहानि नहीं लगता है। मानहानि तब लगता है जब पूरी तरीके से कोर्ट आपको बाइज्जत बरी कर दे। मानहानि तब लगता है जब कोई आपके खिलाफ झूठी अफवाह समाज में फैलाए, वो अफवाह लिखकर, बोलकर या किसी भी तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया में लिख रहा हो चाहे अखबारों में लिख रहा हो, इन सब में मानहानि लगती है। आपने कोई क्राइम नहीं किया, उसके बावजूद मीडिया या कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ ऐसी रिपोर्टिंग कर रहा है जो उचित नहीं है, तब भी मानहानि लगती है। अगर हमने कोई क्राइम नहीं किया और अखबार में हमारा नाम छाप दिया जाता है तो हम अखबार वाले को नोटिस जारी कर सकते हैं और उससे जो भी हमें लगता है कि इस पे इतना मुकदमा, इतना अमाउंट की राशि इससे मांग करनी चाहिए, वो हम मांग सकते हैं। क्योंकि अखबार को मन मर्जी खबर छापने का अधिकार नहीं है। जनरली हमने देखा है कि अगर आप फेमस व्यक्ति है तो अखबार आपकी बहुत ज़्यादा मानहानि करता है। आप लोगों ने दिल्ली में एक सर्वजीत सिंह का केस हुआ था, मेरे ख्याल से 2014-15 कब की बात है, एग्जैक्ट मुझे साल याद नहीं है, और उनके ऊपर एक लड़की को छेड़ने का आरोप था। आप जो दिल्ली के उनको पता है ये बात। इस केस ने काफ़ी तूल पकड़ा था, पूरा झूठा केस था, मीडिया ने इस केस को खूब उछाला था और सर्वजीत सिंह को मीडिया ने दिल्ली का दरिंदा घोषित कर दिया था। उसके बाद ये केस कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाते ही वो जो लड़की थी जिसने आरोप लगाए थे वो कनाडा भाग जाती है और उसके बाद 4-5 साल तक वापस नहीं आती। फाइनली कोर्ट सर्वजीत सिंह को बाइज्जत बरी कर देती है। इस केस में एक दिलचस्प बात यह हुई थी कि जब सर्वजीत पे ऐसे झूठे आरोप लगे थे, उस समय टाइम्स नाउ में अर्नब गोस्वामी नाम का एक पत्रकार था, उसने दिन रात इस खबर को दिखाया था और सर्वजीत को विलन के तौर पर दिखाया था। परिणाम ये हुआ कि सर्वजीत ने उसकी शिकायत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कर दी थी और वहाँ से जो अर्नब गोस्वामी था उसकी रिपोर्टिंग को एक बार देखते हुए उसका जांच किया गया, एनालिसिस किया गया और ये पाया गया कि जानबूझकर फर्जी खबर चलाई गई और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो अर्नब गोस्वामी था उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया और कहा कि ये जुर्माना सर्वजीत को दिलवाया जाए।
तो कहने का मतलब ये है कि मीडिया कभी भी आपके खिलाफ कुछ भी गलत लिखता है तो ये आपका अधिकार है कि आप मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करें। हमारे शहर में एक बार मीडिया ने हमारे एक क्लाइंट के खिलाफ बहुत ही बेकार खबर छाप दी थी। हमने फाइनली मीडिया को नोटिस जारी कर दिया था। उसके बाद उनका फ़ोन कॉल आया था, वो फ़ोन कॉल पे माफ़ी मांग रहे थे। कहने का मतलब ये कि दोनों पक्षों को जानने के बाद ही मीडिया को किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि मीडिया को निष्कर्ष पर पहुंचने का अधिकार ही नहीं है। कौन गलत है कौन सही है, इसके लिए एक व्यवस्था है जिसको न्यायपालिका कहते हैं, वो तय करे ज़्यादा अच्छा है। मीडिया अपने हिसाब से कुछ भी तय करने लग जाता है जो कि उचित नहीं है और इसका अधिकार मीडिया को नहीं है। तो अगर कभी भी आपके खिलाफ मीडिया खबर छापता है तो आप कार्रवाई जरूर करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए मीडिया ने ये लिखा कि बलात्कार का आरोपी पकड़ा गया, तो मेरा मानना है कि मानहानिकारक है ये। उसमें सिंपल सी बात यह है कि आप उसका फ़ोटो मत दिखाइए। दूसरी बात कि आपने कैसे मान लिया कि अपराधी है ये, आप उसको दरिंदा घोषित कर देते हैं, दिल्ली का दरिंदा। उस व्यक्ति ने कुछ किया है नहीं किया है, आपने जाना कि नहीं जाना। बेहतर हो कि आप दोनों पक्ष छाप दें और उसमें लिख दें कि हम किसी के अपराधी होने की या पीड़ित होने की पुष्टि नहीं करते हैं। आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लेकिन आप तो एक अलग तरीका मीडिया ट्रायल चलाया जाता है और उसके बाद फिर हमारे देश के लोग वही देखना चाहते हैं जो उटपटांग टाइप की चीज़ें होती हैं। हमारे देश के लोगों को ये इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि जो दिखाया जा रहा है वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। इस तरीके से क्या होता है कि एक आम आदमी बदनाम हो जाता है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये अर्थ नहीं है कि कोई गलत खबर दिखाई जाए, ये राइट किसी को भी नहीं है। अगर आपके खिलाफ भी कभी मीडिया ऐसी खबरें छाप देता है कि दहेज लोभी गिरफ्तार और दूसरी तरह की खबरें छापता है, तो आप मीडिया के ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं कोर्ट में। यह आपको अधिकार प्राप्त है, क्योंकि मैं दहेज लोभी हूँ या नहीं हूँ ये मीडिया ने तय कैसे कर लिया। और अगर मेरे ऊपर एफआईआर हुई है उससे भी साबित नहीं होता कि मैं सच में अपराधी हूँ, तो फिर मीडिया इन चीज़ों को बिना जाने समझे कैसे छाप देता है। तो कुल मिलाकर ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमारे खिलाफ फैलाई गई लेकिन साबित नहीं हुई, लेकिन उससे हमारे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंची, इसको हम मानहानि कहते हैं। गाली गलौज करना और किसी से ऊंची आवाज़ में बात करना, भरी भीड़ में किसी का अपमान करना, उससे झगड़ा करना, ये सब मानहानि में नहीं आता है। ठीक है, मानहानि में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा को झकझोर दें और जिससे कि समाज में आपके मान सम्मान में गिरावट आए। उदाहरण के लिए आप एक दुकानदार हैं और कोई आपके खिलाफ एक खबर छाप देता है, ये दुकानदार जो अपनी चीज़ें बेचता है उसमें मिलावट करता है। आप यहाँ पर मानहानि लगा सकते हैं क्योंकि उसने ऐसा लिखा है, तो या तो साबित कर दे कि आप मिलावट करते हो या फिर उस पर मानहानि का मुकदमा बनेगा। इस तरह के मामलों में आप मानहानि लगा सकते हो। आपके ऊपर दहेज लेने का अपराध आरोप लगाया, साबित नहीं हुआ, घरेलू हिंसा का लगाया, साबित नहीं हुआ, और दूसरे आरोप लगाए गए, साबित नहीं हुए। ये सब मानहानिकारक चीज़ें हैं। और जो भी आपके खिलाफ बोला गया, लिखा गया, दर्शाया गया, वॉटएवर, अगर वो एक से अधिक लोग देख लेते तो उसको मानहानि कहते हैं। लेकिन अगर उसने आपको कुछ बोला और सिर्फ उसको आपने ही सुना, किसी तीसरे व्यक्ति ने नहीं सुना, इसको मानहानि नहीं कहा जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो आपको मेरे ख्याल से मानहानि क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। आपके ऊपर मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं, उनमें अगर आप मामले से डिस्चार्ज हो जाते हैं या बाइज्जत बरी होते हैं तो आप मानहानि अपनी पत्नी पर और पत्नी के रिश्तेदारों पर लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिविल मानहानि ही लगाएं, क्रिमिनल मानहानि ना लगाएं। ठीक है, सिविल मानहानि में फ़ायदा है, क्रिमिनल मानहानि टाइम की बर्बादी है। तो जब कभी भी ऐसा कुछ हो तो इस स्टेप को ज़रूर उठाएं। इसमें हमने कई केसेस देखे हैं जहाँ पर व्यक्ति को कोर्ट की तरफ से अच्छा खासा पैसा दिलवाया गया है। और जब आप इस तरह की मानहानि के मुकदमे लगाएंगे तो सामने वाला परेशान हो जाता है। तो अगर कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या आपके रिश्तेदारों के साथ हो रहा है, उन्हें राय दीजिए कि मानहानि का मुकदमा ज़रूर लगाएं। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।